क्या आपको आईआईएम से एमबीए करने के बाद 30,000 की सैलरी लग सकती है? आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एमबीए करने की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमबीए के एक स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमबीए कॉलेजेस की रियलिटी के बारे में बताऊंगा। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जिन कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, दोज आर नॉट द टॉप रैंक कॉलेजेस ऑफ इंडिया। जो टॉप 10 रैंक कॉलेजेस है, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, लाइक दी लाइक्स ऑफ आई एम ए बी सी, लखनऊ, फिर आपका एफएमएस हो गया, एक्सएलआरआई हो गया, आईएसबी हैदराबाद हो गया। इन टाइप के कॉलेजेस की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल की एक अच्छी पैकेज लगी जाती है, लाइक अपवर्ड्स ऑफ 20 to 25 lakhs। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उन स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ दैट आर रैंक्ड बियॉन्ड 25 और लाइक इन द रेंज ऑफ 25 to 45 to 50, जो कि अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं एमबीए की फ्रेटर्निटी में, एमबीए रैंकिंग्स में। लेकिन ये वाले कॉलेजेस ज्वाइन करने के बाद भी कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जहाँ स्टूडेंट को एक्सपेक्टेशन होते हैं कि उनको एटलीस्ट 12 से 15 लाख की पैकेज लगे, लेकिन दे माइट एंड अप इनटू गेटिंग अ जॉब दैट पेज देम ओनली 30 to 35,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इन टाइप के कॉलेजेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, जिसमें मैंने इस बारे में पहले भी वीडियो बनाया है कि जो आपके 30 से 50 रैंक वाले कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें आप सिम्बाइसिस भी ले सकते हो, नासिर मुंजी भी ले सकते हो, आईएमटी गाजियाबाद भी ले सकते हो। इन टाइप के कॉलेजेस को भी ले सकते हो जिनकी एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 20 लाख पर एनम प्लस है। लेकिन इन पर्टिकुलर कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है, उसमें से जो बॉटम 10%, बॉटम 15%, बॉटम 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे माइट एंड अप गेटिंग पैकेजेस क्लोज टू 8 lakhs to 14 lakh रुपीज़। यानी कि जो आरओआई आता है, अगर आप इन टाइप के कॉलेज को देखें तो जनरली इन टाइप के कॉलेजेस की फीस 24 to 25 लाख रुपीज़ के रेंज में है आज के डेट में। नासिर मुंजी टाइप के कॉलेजेस की तो और भी ज़्यादा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इतना पे कर रहे हो, 24 to 25 लाख रुपीज़ आप पे कर रहे हो एज फीस, एंड आप 2 साल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा के एमबीए करने जा रहे हो और अपनी जॉब भी छोड़ के जा रहे हो, then obviously getting a package equal to the fees that you have paid is a bare minimum। तो अगर आप वहाँ ज्वाइन करके 24-25 लाख की फ़ीस पे करके अगर आपको एक 8 लाख का, 9 लाख का या 10 लाख का अगर आपको पैकेज वहाँ पे लग रहा है, तो इसमें आरओए बिल्कुल सही तरीके से नहीं बैठता है। मैं और टाइप के कॉलेजेस के बारे में बात करता हूँ, लाइक द लाइक्स ऑफ तापमी, फिर आपका आईबीएस हो गया। ऐसे बहुत सारे और प्राइवेट कॉलेजेस है हमारे कंट्री में जो टॉप 100 रैंक्स में तो आते हैं, और इनके जो बैच साइज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये जो मैंने बताया आपको, आईबीएस हैदराबाद एंड तापमी, इन कॉलेजेस की जो बैच साइज है, इन कॉलेजेस के बैच साइज इज रफली अराउंड 500 to 600 पीपल, ओके। एंड इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में इनका एवरेज पैकेज ही अराउंड 8 to 9 लाख रुपीज़ है। आईबीएस हैदराबाद के केस में 7 to 8 लाख रुपीज़ है, एंड आपका तापमी के केस में आई थिंक 11 to 12 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से एवरेज पैकेज दिखाया गया उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में। तो अगर एवरेज पैकेज ही यही है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप कॉलेज का साइज़ का बैच 600 प्लस लोगों का है, देन जो बॉटम के 40, बॉटम के जो 50 स्टूडेंट्स होने हैं, दे विल एंड अप विद सैलरी पैकेज ऑफ सिग्निफिकेंटली लेसर एज कम्पेयर टू द एवरेज। तो अगर आपका एवरेज 11-12 लाख का पैकेज है, देन यू माइट गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ 6 to 7 lakhs पर एनम। एंड इन कॉलेजेस की फीस भी ऐसा नहीं कि कम है, दीज कॉलेजेस आर ऑल्सो चार्जिंग अ फी अपवर्ड्स ऑफ 17-18 लाख रुपीज़। सो it is high time you realize that if you are joining a particular institute on the basis of seeing the placement report, then it is not a guaranteed thing that you might end up getting that particular figure that is mentioned in that placement report, okay। Things might not work in your favor, you might not perform well in your college, and थोड़े बहुत लक के भी फैक्टर्स होते हैं, एंड यू माइट एंड अप अ जॉब थ्रू विच यू विल नॉट बी दैट मच सेटिस्फाइड, बिकॉज इन मोस्ट केसेस एमबीए करने के लिए 80 to 90% स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं। एंड अगर आपने सपोज 25 लाख का ट्यूशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है किसी बैंक से, एंड अगर आपकी पर मंथ सैलरी 40,000 50,000 है, एंड आपकी पर मंथ की ईएमआई भी अगर 15-20 हज़ार बेयर मिनिमम अगर पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बचे कुछ 20-25 हज़ार रुपये में यू विल हैव अ हार्ड टाइम इन रनिंग योर फैमिली, एंड आप फ्यूचर के बारे में इन्वेस्ट एंड सेव करना तो आप छोड़ दीजिए। तो ये सब केसेस रियलिटी है जो होते हैं इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में, इसलिए यू शुड बी एक्सट्रीमली जुडिशियस व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू जॉइन एनी बिजनेस स्कूल। And even if you're planning to join any of these business schools, like the top 50, top 60 ranked colleges, then a good thing for you to would be to properly strategize and plan how you're going to participate in different events, participate in case study competitions, how you're going to fare well in academics, and basically try to generate a very positive outcome of your MBA by showing your involvement and dedication and commitment। तो अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम ऑन पॉइंट है, देन प्रॉब्ली ऑन द डे ऑफ द प्लेसमेंट आप एक अच्छी जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, लक के फैक्टर भी है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है एमबीए के पहले की भी, दैट इज ऑल्सो प्रेटी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट लिस्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनीज दैट आर विजिटिंग योर कैंपस।
इसलिए इवन अगर कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उस पर्टिकुलर चीज़ों में फोकस करें। इस बात को पहले बिल्कुल ध्यान में रखें कि गेटिंग एन MBA डिग्री इज़ नॉट लाइक अ मैजिक पिल। अगर आप MBA कर लेते हैं, आपकी एक अच्छी जॉब लग जाती है, उसके बाद ये नहीं कि आपकी लाइफ पूरी आगे सॉर्ट हो जाएगी। ये एक नई शुरुआत है। जॉब लाइफ के अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो एक अलग टाइप के वीडियो है जिसके बारे में मैं और बात करूंगा कि MBA के बाद जॉब लाइफ किस तरीके से होती है, लेकिन इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज यू थिंक इट इज़। अगर कोई कंपनी आपको एक अच्छा पे पैकेज दे रही है, एक अच्छी अमाउंट दे रही है, देन इट इज़ प्रीटी मच ऑब्वियस दैट द कंपनी इज़ गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ यू एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। So please friends, whatever college you are planning to join this year, and even if you are studying in one of these colleges, please ensure that you are strategizing properly and preparing yourself very effectively, so that when the day comes, when the placement week comes, you're able to perform and grab a great offer for yourself. So all the best guys, do prepare well for your upcoming placements and prepare well for your group discussion and personal interview process. I will see you in the next video.